गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए प्रभु यीशु के वचनों पर मनन करें। हर रोज सुबह 6:30 बजे इस कार्यक्रम को हम लाते हैं। आइए छोटी प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। आपके वचन जीवन की रोटी हैं, हमारे लिए आवश्यक हैं। आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके सानिध्य में आशीषें हैं। इस विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं। अपने वचन द्वारा एक बार और हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या उठ गए हैं? क्या अभी बिस्तर पर ही हैं? 6:30 बज चुके हैं। आइए उठिए, वचन सुनिए। गांवों वगैरह में तो लोग 4 बजे ही उठ जाते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठना यह एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। उतना ही नहीं, जल्दी उठना, जल्दी सोना शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह बुजुर्गों को देख सीख सकते हैं। हमारे जीवनों में विभिन्न समस्याओं का कारण, बीमारियों का जो कारण है, सही समय पर ना हम सोते हैं, ना उठते हैं और ना ही प्रभु को समय देते हैं। फिर अगर खाने पीने की बात हो, फिर तो भूल ही जाइए। काफी बुरी आदतें। प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए, पूरा दिन आशीषमय रहेगा। जरा बताइए, सुबह उठने के साथ क्या करते हैं? अरे पादरी साहब, सुबह उठने के साथ ही बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना होता है, स्कूल के लिए तैयार करना है। जी हां, पति भी हाथ बटाते हैं, लेकिन फिर भी काम रहता है। अगर पति हैं तो पत्नी का हाथ बटाने के बाद में फिर ऑफिस के लिए तैयार होना है, सॉफ्टवेयर हो या बैंक हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस पहुंचना होता है। आजकल कई सारी स्त्रियां भी हैं जो ऑफिस वगैरह में काम करती हैं। इसीलिए सुबह सवेरे दौड़ा भागी में अपने अपने काम खत्म करके सब लोग अपने अपने कामों के लिए निकलते हैं, शाम को थक के आते हैं, है ना? आज संसार के हालात कुछ इस प्रकार के हैं कि अगर पति और पत्नी दोनों ही काम ना करें तो घर की जो जरूरतें हैं उनका पूरा हो पाना काफी मुश्किल होता है। वचन में प्रेरितों के काम 3 अध्याय में एक घटना को हम देखते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। ये जन्म का जो लंगड़ा व्यक्ति था चल फिर नहीं सकता था, इसलिए शायद इसके मित्र हों या फिर इसके परिवार वाले जन हों, हर रोज इसे लाकर मंदिर के द्वार पर बिठा देते थे। उसका काम यह था कि वो भीख मांगे और खाए। हां, आजकल हम ऐसे कई सारे लोगों को देखते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। कईयों के पैर सही नहीं हैं, कईयों के कुछ और परेशानियां हैं, किसी के हाथ ठीक नहीं हैं, कोई अंधे हैं, आंखों से दिखता नहीं। इतनी सारी कमी घटियों के बावजूद भी वे जो लोग हैं वे कई सारे बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन आज की तरह ही उन दिनों में भी ऐसे कई लोग थे। उन दिनों में आज की तरह टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थे, पढ़ाई लिखाई वे लोग नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे लोग भीख मांग कर ही अपना गुजारा चलाया करते थे। हर रोज यह सिलसिला था। कितने दिन तक ऐसा चला नहीं पता। और दोपहर 3 बजे का जो समय हुआ करता था वो प्रार्थना का समय हुआ करता था। तो यहां पर पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना के लिए जा रहे थे, ये मांगने वाला जो वहां बैठा था उन्हें देखता है। दरअसल पतरस और यूहन्ना जो थे वाकई में वे मछुआरे थे, लेकिन जब वे प्रभु के शिष्य बने, मछुआरों की जिस तरह से वेशभूषा होती है, वस्त्र होते हैं, अब यह कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनके हाव भाव बदल गए थे, काफी धैर्यशाली थे, काफी समझदार। उनकी बातचीत में भी काफी बदलाव आया था। जी हां, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मैनर्स आता है, भाषा आती है, हमारा विवेक सही से काम करता है, प्रभु हमें प्रेम से भरते हैं, हर विषयों में हम प्रभु यीशु को दर्शाने पाते हैं।
क्या आपके जीवन के द्वारा आपको देखने वाले प्रभु यीशु मसीह को देख पा रहे हैं? तो पतरस और यूहन्ना को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर इस भिखारी को लगा शायद ये धनवान है। पतरस कहता है, हमारी ओर देख, हमें देख, हमारी जेब खाली है, जेब में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हमारे पास केवल प्रभु यीशु हैं। वो भिखारी इन्हें देखकर इनसे क्या चाहता था कि थोड़ा बहुत कुछ पैसा मिल जाए। उन दिनों में यही चलता था, सोना या चांदी। उन दिनों में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। आजकल सिक्के नजर ही कहां आते हैं। आजकल धीरे धीरे करके सिक्कों का जो प्रचलन है वो कम हो रहा है और ज्यादातर हमें नोट ही, कागज के नोट ही ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि सिक्कों के मूल्य बढ़ गए हैं। उन्हें बनाने का जो मूल्य है वो नोटों के मुकाबले ज्यादा हो गया है। लेकिन उन दिनों में सोने या चांदी के ही सिक्के हुआ करते थे, आज की तरह एल्यूमिनियम या लोहे के नहीं होते थे। तो वो भिखारी पतरस या यूहन्ना से सोने या चांदी के सिक्कों की अपेक्षा रख रहा था। लेकिन पतरस क्या जवाब देता है, देखिए प्रेरितों का काम 3 अध्याय 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। कितनी महान बात, हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, धन संपत्ति वगैरह नहीं है, डिग्री वगैरह नहीं है, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़े बड़े ओहदे हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या है जानते हैं? प्रभु यीशु नासरी के नाम से दिए गए अधिकार हमारे पास हैं, और वही प्रभु यीशु नासरी के नाम के अधिकार को मैं तुझे देता हूं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से तू उठ और चल फिर। वो जन्म से लंगड़ा था, जिंदगी में कभी भी नहीं चला है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाते ही तुरंत उसके साथ में क्या हो रहा है? उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। फिर वह उछलकर खड़ा हो गया और वह चलने फिरने लगा। हालेलुया। यही अगर किसी हॉस्पिटल में ले गए होते तो पहले उसकी सर्जरी होती, उसके बाद 4-5 दिन के बाद में फिजियोथेरेपी शुरू करते, फिर लकड़ी के सहारे चलाते। उसे उठकर चलने में काफी समय लग जाता, शायद महीने या फिर साल भी लग जाते। लेकिन प्रभु यीशु नासरी के नाम से चल कहने के साथ ही, किनके नाम पर? प्रभु यीशु नासरी के नाम पर। उन दिनों में यीशु नाम जो था, यीशु मसीह नहीं, लेकिन यीशु नाम काफी साधारण नाम था। जिस प्रकार हमारे देश में आकाश, प्रकाश वगैरह नाम होते हैं ना, काफी सामान्य नाम है, वैसे ही यीशु काफी सामान्य नाम था। इब्री में यहोशुआ अर्थात उद्धार। यहां पर पतरस नासरी नाम का इस्तेमाल कर रहा है। यीशु मसीह अपने बचपन के दिनों में अपने माता पिता के साथ उनके अधीन रहते थे। 30 साल तक वे बाहर नजर नहीं आए। वे नसरेत में ही पले बड़े थे। मरियम जो है वो नजरेत से थी। यीशु वहां बड़े हुए, इसीलिए लोगों ने मिलकर उन्हें यह नाम दिया था। यीशु नाम के तो बहुत लोग थे, लेकिन नजरेत के यीशु यूनिक है, एक खास नाम, विशिष्ट नाम। प्रभु यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु कहते हैं, सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। सारे अधिकार, पृथ्वी पर, आकाश में, पृथ्वी के नीचे, हर जबान को मानना होगा और हर घुटने को उनके सामने टिककर मानना होगा कि यीशु प्रभु हैं। सारे अधिकार उन्हें दिए गए हैं। दुष्ट आत्माएं उनके नाम से कांपती हैं। उनके छूने के साथ ही रोगी चंगे होते हैं।
हवा और समुद्र उनकी बात मानते हैं। वे अपने शिष्यों से भी कहते हैं, देखो ये अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूं। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। इस बात पर पतरस विश्वास करता है। वहां पर कोई बड़े क्रूसेड मीटिंग का अरेंजमेंट नहीं था। कोई बहुत बड़ा ऑल्टर कॉल दिया और ये आगे आया और फिर उसके लिए प्रार्थना किया, ऐसा कुछ नहीं। उसके हाथ को पकड़कर यीशु नासरी के नाम से वो तुरंत उठ जाता है, फिर दोबारा गिर जाता है। जब प्रभु उठाते हैं हम नहीं गिरते। हम खुद जब उठते हैं तो कई बार गिर जाते हैं। कई लोग बार बार यह कहते हैं, पादरी साहब मैं प्रभु के लिए खड़ा नहीं रह पा रहा, मैं गिर जा रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। उनके नाम में जो शक्ति है उस पर यदि आप विश्वास करें, आप उठेंगे। ना केवल उठेंगे बल्कि वचन कहता है कि दलदल की कीट से निकालकर वे आपको चट्टान पर खड़ा करेंगे कि आपके पैर फिसले नहीं बल्कि दृढ़ हो जाएं। वो उछल कर खड़ा हो जाता है। क्या कह रहा है? जो बचपन से कभी खड़ा ही नहीं हुआ उसका खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो उठकर चलता है। चलता है। आज कहीं आपके जीवनों में ऐसी ही कोई परिस्थिति तो नहीं है? डॉक्टरों ने कह दिया है कि नहीं, अब आप चल नहीं पाएंगे, आपके लिए मुश्किल है। भले ही सर्जरी हो जाए लेकिन फिर भी आप पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। अब शायद आप पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएंगे। सर्जरी कर भी लें तो भी सक्सेस नहीं होगा। क्या आज भी आप उस कमर दर्द से, उस घुटने के दर्द से, उस पैरों के दर्द से परेशान हैं? यीशु नासरी के नाम पर विश्वास करें। उनके वचनों में सामर्थ्य है। यदि आप अपने अंदर यह विश्वास करें, मैं यीशु नासरी के नाम से उठूंगा और चलूंगा भी। यीशु नासरी के नाम से, हे दुष्ट आत्मा, तेरा अधिकार खत्म है। जब आप इस तरह शैतान को धमकाएंगे तब आप चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। वह तुरंत उछलकर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। चलता फिरता, उछलता कूदता, ना केवल चल रहा है, ही इज जंपिंग। जिंदगी में कभी नहीं चला है तो बहुत खुश है। कैसे चलना है वो नहीं जानता। काफी आनंदित होकर खुशी मनाते हुए अपनी उस अवस्था को, उस भीख मांगने की अवस्था को छोड़कर चलते फिरते, उछलते कूदते परमेश्वर की स्तुति करता है। फिर घर चला गया नहीं लिखा, उनके साथ मंदिर जाता है। हालेलुया। उसे एक नया जीवन प्रभु देते हैं। पापों से छुटकारा पाने के बाद, रोग से छुटकारा पाने के बाद, संकट के समय दुहाई देने के बाद छुटकारा पाने पर परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, छुटकारा दिया है। दोबारा से बैठने के लिए नहीं, सो जाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के सानिध्य में समय बिताने, चलते फिरते, उछलते कूदते, आनंद मनाते मंदिर को जाने के लिए। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। आज लाचार अवस्था में मित्रों की सहायता से या परिवार वालों की सहायता से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर यीशु नासरी मुझे बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं, मुझे कर्ज के बोझ से वे बाहर निकाल सकते हैं। यीशु नासरी के नाम में छुटकारा है। उनके नाम पर आप विश्वास करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ कहने के साथ ही जिस प्रकार वो उठकर चलने लगा, आज इस वचन को सुनने वाले सभी यदि विश्वास करें, चाहे आप जिस भी अवस्था में पड़े हों, पाप के जाल में फंसे हों, चाहे कर्ज के बोझ तले फंसे हों या फिर बीमारी के चंगुल में हों, चाहे असमर्थ महसूस कर रहे हों, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आइए मिलकर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आप छुटकारा पाएंगे। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु आज इन वचनों को सुनने वालों में जो भी कोई गिरी हुई अवस्था में है, मैं लोगों की मदद में जी रहा हूं, मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही, मेरी बीमारी चंगाई नहीं हो रही,
जीवन में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं है। दूसरों के लिए मैं बोझ बन गया हूं सोचकर निराश होकर जीने वालों पर प्रभु आपके अनुग्रह की नजरें इस समय पड़ जाएं। प्रभु आपके नाम में सामर्थ्य है, यीशु नासरी के नाम में चंगाई है, जो हमें इस विकलांग अवस्था से, इस बलहीन अवस्था से, इस जकड़ी हुई अवस्था से बचा सकता है। यीशु नासरी के नाम से जब हम अभी प्रार्थना करते हैं, जो कोई जहां कहीं जिस भी प्रकार के बंधन में है, जो बीमारियों के चंगुल में है, कर्ज के चंगुल में है, पाप के जाल में पूरी तरह फंसे हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें छुड़ाते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर आज से एक नया जीवन जीने में, प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर आराधनालय जाकर आपकी महिमा करने में, आपके गवाह होकर जीने में उनकी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ में मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आए। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना?
कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।